नमस्ते बच्चों, होपफुली आप सब बहुत अच्छे हैं। हम अध्ययन कर रहे थे कक्षा 7 संस्कृत विषय रुचिरा नामक पाठ्य पुस्तक, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 2 की। अध्याय 1 पर हमने विस्तृत रूप से चर्चा करके और उसके अभ्यास प्रश्नों को भी पूर्ण कर लिया था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया जा रहा है, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। आज चर्चा करते हैं अध्याय 2 की। अध्याय 2 आपका है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि विनश्यति। अब बच्चों आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है एक कि आप अपनी पुस्तक और पेंसिल अपने साथ लेकर बैठें। जैसे जैसे शब्दों के अर्थ लिखवाती जाऊंगी वैसे वैसे आप उन्हें नोट करते जाएंगे, ठीक है। दुर्बुद्धि अर्थात दुष्ट बुद्धि का। दुर्बुद्धि अर्थात दुष्ट बुद्धि का। विनश्यति विनाश हो जाता है या विनाश होता है। दुष्ट बुद्धि का विनाश होता है। विनाश होता है। ये आपके अध्याय का जो नाम है उसका अर्थ है दुर्बुद्धि ही विनश्यति, अर्थात दुष्ट बुद्धि का विनाश होता है। चलिए शुरू करते हैं अध्याय। आपके इस अध्याय में एक कहानी दी हुई है। उस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि दुष्ट बुद्धि वाले का विनाश कैसे होता है। तो कहानी सब बच्चों को वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नामक सरह। अस्ति है मगध देशे, मगध नामक देश में फूलोत्पल नाम का। अब देखिए यहाँ पे जैसा जैसा लिखा हुआ है ठीक वही उसका अर्थ है। सिर्फ एक अस्ति के लिए हमने बात की है। मगध देश में फूलो उत्पल नाम का, सरह तालाब, सरह का अर्थ तालाब। मगध देश में फूलो उत्पल नाम का तालाब है। तत्र वहां संकट विकटो हंसो निवसतः। संकट विकटो ये दो नाम है, संकट और विकट। संकट और विकट। हंसो दो हंस, ये द्विवचन फॉर्मेट है। हंसों का अर्थ दो हंस, निवसतः रहते हैं। निवसतः रहते हैं। वहां संकट और विकट नाम के दो हंस रहते हैं। कंबुग्रीव नाम कह तयो मित्रम एक कूर्म अपि तत्रैव प्रतिवस्ति स्म। कंबुग्रीव नामक यानी कंबुग्रीव नाम का, तयो उनका मित्र एक, कुर्म मैंने कछुआ, कुर्म का अर्थ कछुआ, अपि मैंने भी, तत्रेव वहां पर, प्रति ये तत्र यहां किया था वहां और तत्रेव वहां पर, प्रतिवस्ति स्मः रहता था। स्मः का अर्थ क्या है? था, और प्रतिवस्ति रहता था। तो अर्थ क्या बना? कंबुग्रीव नाम का उनका एक मित्र कछुआ भी वहां रहता था, ठीक है। अथ उनका किनका? हंसों का। हंस कौन? संकट और विकट। तो मगध देश के नाम के देश में फूलोत्पल नाम का एक तालाब था और उस तालाब में वहां पर संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे और कंबुग्रीव नाम का उनका एक कछुआ भी वहां रहता था। अथ एकदा धीव्रा तत्र आगच्छन्। तत्पश्चात एकदा एक बार धीव्रा, धीव्रा का अर्थ होता है मछुआरे। धीव्रा का अर्थ मछुआरे। तत्र मैंने वहां, आगच्छन् मैंने आए। तत्पश्चात एक बार मछुआरे वहां आए। ते अकथन, ते मैंने उन्होंने, अकथन कहा, उन्होंने कहा, वयम हम, वयम अर्थात हम, श्वः मैंने कल। अब ये कौन से कल की बात हो रही है? जो आने वाला कल है, ठीक है, टुमारो। तो हम कल मत्स्य कूर्मादीन, मत्स्य का अर्थ मछली, मछली और कूर्मादीन कछुए। अब ये बहुवचन फॉर्मेट में है, मत्स्य कूर्मादीन, तो हो जाएगा मछलियों और कछुओं को। मारिष्याम है मारेंगे, मारिष्याम का अर्थ मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्म अवदत्। एतत् मैंने यह, श्रुत्वा मैंने सुनकर, कूर्म मैंने कछुए ने, अवदत् मैंने कहा। यह सुनकर कछुए ने कहा। क्या सुनकर? जो उन्होंने कहा था। उन्होंने किन्होंने? मछुआरों ने।
मछुआरों ने, जो मछुआरे वहां आए थे, उन्होंने कहा हम कल मछलियों और कछुओं को मारेंगे। यह सुनकर कछुए ने कहा, किससे कहा? अपने मित्र संकट और विकट से। क्या कहा? मित्रों, किम क्या, युवाभ्याम तुम दोनों ने, युवाभ्याम का अर्थ तुम दोनों, युवाभ्याम तुम दोनों ने, धीवरा नाम, धीवरों की यानी मछुआरों की, वार्ता श्रुतः बात सुनी। कछुए ने कहा, मित्रों क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बात सुनी? अधुना किम अहम करोमि, अधुना अब, किम मैंने क्या, अहम मैंने मैं, करोमि मैंने करूंगा, अब मैं क्या करूंगा? हंसौ अवदताम, हंसौ अर्थात उन हंसों ने कहा, अवदताम कहा, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, प्रातः यानी सुबह, यद मैंने जो उचित होगा, उचितम उचित होगा, तत् वह कर्तव्यम करेंगे, सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। यानी अब तो क्या करें, अब तो रात होने वाली है या जो भी दिन ढलने वाला है, तो सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। कूर्म अवदत, कछुए ने कहा, मैवम अर्थात ऐसा नहीं, म एवं नहीं ऐसा नहीं, तद यथा अहम अन्यम हृदयम गच्छामि तथा कुरुतम, ऐसा करो कि मैं अन्य, अहम मैं, अन्य दूसरे, हरदम तालाब में, गच्छामि जा सकूं, तथा वैसा कुरुतम करो, जिससे, यथा जिससे मैं दूसरे तालाब में जा सकूं वैसा करो, यानी मैं दूसरे तालाब में चला जाऊं ऐसा कुछ उपाय करो, क्योंकि यहां तो मैं मर जाऊंगा। आगे, हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, आवाम किम करवाव, आवाम मैंने हम दोनों, किम मैंने क्या, करवाव मैंने करेंगे, हम दोनों क्या करेंगे। कूर्म अवदत, कछुए ने कहा, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेन अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अहम मैंने मैं, युवाभ्याम मैंने तुम दोनों के, सह मैंने साथ, सह मैंने साथ, आकाश मार्गेन यानी आकाश मार्ग से, अन्यत्र दूसरी जगह, गंतुम जाना, इच्छामि चाहता हूं, मैं तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता हूं। हंसौ अवदताम, हंसों ने कहा, अत्र कह उपाय, यहाँ क्या उपाय है, यानी ये कैसे संभव है कि तुम हमारे साथ दूसरी स्थान पर उड़ करके यानी आकाश मार्ग से चलो। तो हंस पूछते हैं, यहाँ क्या उपाय है, अत्र कह उपायः, यहाँ क्या उपाय है। कच्छपः वदति, कच्छप यानी कछुए ने। अब देखिए यहाँ पे आपके पास संस्कृत में ही पर्यायवाची शब्द आ रहा है कछुए के लिए। पहले हम इसको कुर्म कह के संबोधित कर रहे थे और अब इसको इन्होंने लिखा है कच्छप, तो यानी दोनों सिनोनिम वर्ड हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है। कच्छपः वदति, कछुए ने कहा, युवाम तुम दोनों, काष्ठदंडम लकड़ी के डंडे को, एकम एक, चंचवा चोंच में, धार्यताम धारण कर लो। तुम दोनों एक लकड़ी के डंडे को चोंच में धारण कर लेना। अहम मैं, काष्ठ दंड मध्य, लकड़ी के डंडे के बीच में, काष्ठ मैंने लकड़ी, दंड मैंने डंडा, यहाँ पे जो हमने पढ़ा काष्ठ दंडम लकड़ी के डंडा, तो मैं लकड़ी के डंडे के मध्य यानी बीच में, अवलंब्य यानी लटक कर, अवलंब्य का अर्थ क्या होता है, लटक कर, युव्यो तुम दोनों के, युव्यो तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के बल से, पक्ष का अर्थ पंखों के और बलेन का अर्थ बल से, पंखों के बल से, सुखेन सुखपूर्वक, गमिष्यामि चला जाऊंगा। तो वो क्या कहता है कि तुम दोनों तो क्या करना, लकड़ी के एक डंडे को चोंच में धारण कर लेना और मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से चला जाऊंगा। हंसौ अकथत्याम, हंसों ने कहा, संभवति एषः उपाय, एषः यह उपाय मैंने उपाय, संभवति संभव है, यह उपाय संभव है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, अत्र यहाँ एक, अपायो मैंने हानि या नुकसान, यहाँ एक हानि, अपि मैंने भी, वर्तते मैंने है, यहाँ एक नुकसान भी है या यहाँ एक हानि भी है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचित वदिष्यन्ति एव, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, नियमानम ले जाते हुए,
त्वा अवलोक्य, त्वा मैंने तुम्हें, अवलोक्य मैंने देखकर, तुम्हें देखकर, तुम्हें देखकर, जनः लोग, किंचिद कुछ तो, वदिष्यन्ति कहेंगे, एव ही हम दोनों के द्वारा ले जाते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ तो कहेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि, यदि त्वम मैंने तुम, उत्तरम मैंने उत्तर, दास्यसि मैंने दोगे, यदि तुम उत्तर दोगे, तदा तव मरणम निश्चितम, तब तुम्हारा मरण निश्चित है। यदि तुम उत्तर दास्यसि मैंने दोगे, दोगे तब तुम्हारा मरण निश्चित है। अतः इसलिए त्वम अत्रैव वस, तुम यहीं पर बसो, इसलिए तुम यहीं पर बसो, तुम्हारे लिए ठीक यही है कि तुम यहीं रहो, क्योंकि अगर हम तुम्हें चोंच के माध्यम से डंडे पर लटकाकर लेकर जाएंगे तो आकाश मार्ग में तुम्हें हमारे साथ उड़ता हुआ देखकर लोग कुछ तो बोलेंगे, और जब वो कुछ बोलेंगे तुम उत्तर दोगे और तुम मारे जाओगे, तो इसलिए तुम यहीं बसो। तत् श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्मः अवदत्, तब वह सुनकर, तत् मैंने वह, श्रुत्वा मैंने सुनकर, क्रुद्ध मैंने क्रोधित, कूर्म मैंने कछुआ, अवदत् बोला। वह सुनकर क्रोधित होता हुआ कछुआ बोला, क्या बोला? किम अहम मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूं? किम मैंने क्या, अहम मैंने मैं, मूर्ख मैंने मूर्ख हूं, क्या मैं मूर्ख हूं? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा, दास्यामि मैंने दूंगा। किंचिद अपि न वदिष्यामि, किंचिद अपि कुछ भी, किंचिद मैंने कुछ, अपि मैंने भी, न मैंने नहीं, वदिष्यामि मैंने बोलूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः इसलिए अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, अतः इसलिए अहम मैं, यथा मैंने जैसा, वदामि मैंने कहता हूं, तथा वैसा, युवाम तुम दोनों, कुरुतम करो। मैं कुछ भी नहीं, उत्तर नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, इसलिए मैं जैसा कहता हूं वैसा तुम दोनों करो। ठीक है, आगे देखें क्या हुआ फिर। एवं काष्ठ दंडे लंबमानम कूर्मः पोरा अपश्यन्, एवं इस प्रकार काष्ठ दंडे, लकड़ी के डंडे पर, लंबमानम लटके हुए, कूर्मम मैंने कछुए को, पोराह मैंने ग्वालों ने, पोराह कौन होते हैं? ग्वाल। ग्वाल कौन होते हैं? ग्वाल कौन होते हैं? आपको ध्यान होगा कृष्ण भी क्या थे? ग्वाल थे। ग्वाल यानी जो गायें चराने जाते हैं, यानी अपने यहाँ जो उन्होंने गायों की रक्षा की होती है, जिन गायों को घर में पाल रखा होता है, उन्हें भोजन करवाने के लिए बाहर जाते हैं, घास फूस चरवाने जाते हैं, ताकि उनकी जो टॉनिक है उन्हें मिल सके। तो जो गायों को चराने जाते हैं और शाम को फिर घर लौट आते हैं, उन्हें ग्वाल कहते हैं। ठीक है, तो एवं इस प्रकार लकड़ी के डंडे पर लटके हुए कछुए को ग्वालों ने अपश्यन् मैंने देखा, ग्वालों ने देखा, यानी जो यहाँ ये देखिए आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये ग्वाले हैं जो भेड़ों को चराने लाए हैं, भेड़ों को, गायों को, जो भी चराने लाते हैं, पशुओं को। मेन बात है कि पालतू पशुओं को जो चराने के लिए लेके जाते हैं वो ग्वाल कहलाते हैं। तो यहाँ पे भेड़ों को चराने लाए हुए हैं, और ये देखिए ये ऊपर देख रहे हैं किनको? दो हंस हैं, उन्होंने एक लकड़ी का डंडा अपनी चोंच में पकड़ा हुआ है, और बीच में कौन लटक रहा है? कछुआ लटक रहा है। ठीक है, पश्चात अधावन अवदन च, पीछे दौड़े और बोले। पश्चात मैंने पीछे, अधावन मैंने दौड़े, अवदन मैंने बोले, च मैंने और, पीछे दौड़े और बोले। क्या बोले? हाँ, अरे, हाँ कार, अरे, महद आश्चर्यम, महद मैंने बहुत, आश्चर्य मैंने आश्चर्य है, बहुत आश्चर्य है, हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्डीयते, हंसाभ्याम यानी हंसों के, सह मैंने साथ, कूर्मोऽपि कछुआ भी, उड्डीयते उड़ रहा है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चित वदति, किसी ने कहा, यानी पहले जो शुरू हुए ये 4-5 थे, पहले ने किसी ने कहा कि अरे बहुत बड़ा आश्चर्य है, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। फिर किसी ने कहा, कश्चित वदति, किसी ने कहा, यद्यम कूर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि। किसी ने क्या कहा? यद्यम, यदि यह, कूर्म मैंने कछुआ, कथमपि किसी भी तरह, निपतति गिरता है, तदा तब, अत्रैव यहीं पर, पक्त्वा पकाकर, खादिष्यामि खा जाऊंगा। किसी ने क्या कहा कि यदि
यदि यह कछुआ किसी भी तरह नीचे गिरता है तब यहीं पर पकाकर खा जाऊंगा। ठीक है। अपरह अवदत, अपरह यानी दूसरे ने, अपरह का अर्थ दूसरा, तो कोई दूसरे ने कहा, अवदत मैंने कहा, यानी पहले जो बोला उसकी बजाय अब कोई दूसरा कह रहा है। क्या कह रहा है? दूसरे ने कहा सरस तीरे दग्धवा खादिष्यामि। सरस तीरे, सर अर्थात अभी हमने ऊपर पढ़ा था तालाब, सर का अर्थ तालाब, तीरे यानी किनारे पर, तालाब के किनारे पर, दग्धवा यानी पकाकर, खादिष्यामि खा जाऊंगा, तालाब के किनारे पर पकाकर खा जाऊंगा। अन्य अकथ्यत, फिर अन्य किसी ने कहा, यानी अब एक और अन्य व्यक्ति बोल रहा है, अन्य ग्वाल बोल रहा है। अन्य ने कहा, क्या कहा? गृहम नीत्वा भक्ष्यामि, घर ले जाकर खाऊंगा, यानी गृहम मैंने घर, नीत्वा मैंने ले जाकर, भक्ष्यामि मैंने खाऊंगा, घर ले जाकर खाऊंगा। यानी कई बार होता है हम बड़े इत्मीनान से घर जाकर बड़े आराम से कोई चीज खाना चाहते हैं, तो वो कह रहा है कि मैं तो घर ले जाकर खाऊंगा, इति ऐसा। तेषाम तद्वचनम श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जात, तेषाम उनके, किनके? जो वो सारे ग्वाले थे जो बार बार कुछ ना कुछ कह रहे थे, तो उनके तद वचनम, इस प्रकार के वचनों को, श्रुत्वा सुनकर, कूर्मः मैंने कछुआ, क्रुद्धः मैंने क्रोधित, जातः मैंने हो गया, क्रोधित हो गया, मित्राभ्याम मित्रों के, दत्तम दिए हुए, वचनम वचनों को, विस्मृत्य भूल कर, वह बोला, सह अवदत वह बोला। एक बार दोबारा देखते हैं यहां तक की लाइंस। उनके इन वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया और मित्रों के दिए वचनों को भूलकर, विस्मृत्य का अर्थ भूलकर, सह अवदत वह बोला, क्या बोला? यूयम भस्म खादत, यूयम मैंने तुम सब, यूयम का अर्थ तुम सब, भस्म खादत खाओ, यानी तुम सब भस्म खाओ, क्योंकि वो गुस्से में आ गया कि सब मुझे खाने की बात कर रहे, तो वो गुस्से में बोलता है तुम सब भस्म खाओ, लेकिन वो भूल गया कि वो किससे लटका हुआ था, अपने मुंह से ही तो उसको पकड़ रखा था डंडे को, और जैसे ही वो बोला देखिए क्या हुआ। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमो पतितः, तत्क्षण उसी क्षण ही, एवं मैंने ही, उसी क्षण ही, कूर्मः कछुआ, दंडात डंडे से, भूमो पतितः भूमि पर गिर गया, पौरे सह मारितः, पौरे यानी ग्वालों ने, वह मार दिया, ग्वालों ने उसे मार दिया। अत एवोक्तम, इसलिए कहा गया है, क्योंकि कछुआ तो मर गया, अब कहा क्या गया है? सुहृदाम हित कामानाम वाक्यम यो ना अभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। क्या कह रहे हैं? सुहृदयाम यानी सुहृदय वाले, कोमल हृदय वाले, हित कामना जो आपके हित की कामना करते हों, वाक्यम ऐसे इसके वाक्यों को, जो ना अभिनंदती, यो मैंने जो, ना अभिनंदती अभिनंदन नहीं करता। अब इसको एक साथ पढ़े, जो सुहृदय वाले हित कामना चाहने वालों के वाक्यों का अभिनंदन नहीं करता या उनको स्वीकार नहीं करता, सह वह, कूर्म कछुए की, इव मैंने तरह, दुर्बुद्धि मैंने दुष्ट बुद्धि वाला होता हुआ, काष्ठाद लकड़ी से गिरे हुए, लकड़ी से, भ्रष्टो भ्रष्ट होते हुए, विनश्यति विनष्ट हो जाता है। क्या कह रहे हैं ये? कि जो सुहृदय हित कामना चाहने वाले वाक्यों को अभिनंदन नहीं करता, वाक्यों को स्वीकार नहीं करता, वह दुर्बुद्धि लकड़ी से गिरे भ्रष्ट हुए कछुए के समान विनष्ट हो जाता है या उसका विनाश हो जाता है। इसलिए आपके इस अध्याय का जो शीर्षक था दुर्बुद्धि विनश्यति, वो यहाँ सार्थक सिद्ध होता है, क्योंकि उन हंसों ने पहले ही कहा था कि तुम्हें देखकर, हमारे साथ आकाश मार्ग से उड़ते हुए तुम्हें देखकर लोग कुछ तो बोलेंगे, और जब लोग कुछ बोलेंगे तब तुम उत्तर दोगे और तुम मारे जाओगे। जबकि वो अपने मित्रों द्वारा दी गई इस भलाई की बात पर क्रोधित हो गया और उसने कहा, क्या मैं मूर्ख हूं? मैं उत्तर नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, इसलिए जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। तो मित्रतावश हंसों ने वो किया, लेकिन कछुए ने अपने मित्रों द्वारा दी गई उस बात को भूलकर अपने से मूर्खता की और क्रोध में आकर के उसने तत्क्षण जो शब्द बोले उसी क्षण वह गिर गया और भूमि पर ग्वालों के माध्यम से मारा गया। तो इस प्रकार से दुर्बुद्धि का हमेशा क्या होता है? विनाश होता है। इसलिए अपने
भला चाहने वालों का और अपने सुहृदय मित्रों का सदैव उपकार माने और उनकी बात को सहमति प्रदान करें, उनकी बात स्वीकार करें, उस आधार पे कार्य करें। तो ये था आपके इस अध्याय का संस्कृत का हिंदी में अनुवाद। इसके प्रश्न उत्तर अर्थात अभ्यास कार्य हम करेंगे आगे की क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।